हेमा मालिनी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा है। वर्तमान समय में हेमा मालिनी मथुरा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्य गाना हेमा मालिनी बॉलीवुड की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लगभग 4 दशक के करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। हेमा मालिनी को फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1999 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित भी किया गया है। हेमा मालिनी का जन्म तमिलियन परिवार में 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुंडी तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम BSR चक्रवर्ती है। उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है जो कि एक फिल्म निर्माता थी। हेमा मालिनी ने अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में ये कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया था। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म जॉनी मेरा नाम से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा मालिनी और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपरहिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश की ही फिल्म अंदाज 1971 में मिला था। इससे महज सहयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की पियर्सी की भूमिका निभाई थी, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती है। अपनी से इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी सजी दगी से निभाया था कि दर्शक उस भूमिका को आज भी भूल नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके करियर में लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिनमें एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है और डरी सहमी रहती है, जबकि दूसरी तेज तर्रा युवती होती है। हेमा मालिनी के लिए ये किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपनी सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से वह फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। ये फिल्मी जोड़ी सबसे पहले फिल्म शराफत में चर्चा में आई थी। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले में धर्मेंद्र ने वीरू और हेमा मालिनी ने बसंती की भूमिका में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेमा और धर्मेंद्र की ये जोड़ी इतनी अधिक पसंद की गई कि धर्मेंद्र की रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी उनके रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल बन गई। बाद में इस जोड़ी ने चर्च, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, दोस्त आदि फिल्मों में साथ काम किया। वर्ष 1975 के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ। उस वर्ष उनकी सन्यासी, धर्मात्मा, खूबसूरत और प्रतिज्ञा जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई थी।
उसी वर्ष हेमा मालिनी को अपने प्रिय निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में अपने अंदाज से हेमा मालिनी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्म में हेमा मालिनी की संवाद उन दिनों दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए और आज भी सिने प्रेमी उन संवादों की चर्चा करते हैं। अगर हम उनके लव अफेयर्स के बारे में बात करें तो उस दौर में हेमा के पीछे 3 सुपरस्टार दीवाने थे। इस लिस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार भी शामिल थे, लेकिन फिर भी एक्टर्स ने कुंवारे संजीव और जितेंद्र को छोड़कर पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की। क्या आप जानते हैं क्यों? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में। हेमा मालिनी अभिनेता संजीव कुमार को पसंद नहीं करती थी। संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे। एक्ट्रेस को अपने दिल की बात बताने के लिए उन्होंने अभिनेता जितेंद्र का सहारा लिया। जितेंद्र ने संजीव कुमार का ये पैगाम हेमा मालिनी तक पहुंचाया भी, लेकिन अभिनेत्री ने संजीव के इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके मन में संजीव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। संजीव कुमार के ना कहने के बाद भले ही संजीव और हेमा मालिनी की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इस घटना ने एक अगली कहानी को जन्म दिया था। वह थी जितेंद्र और हेमा मालिनी का करीबाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेमा ने संजीव का प्रपोजल तो नहीं माना, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी जितेंद्र और हेमा मालिनी की हिट जोड़ी साल 1974 में एक बार फिर से फिल्म दुल्हन के लिए साथ आई। कहा जाता है कि उस दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हेमा और जितेंद्र के परिवार वाले भी इनकी शादी के लिए तैयार थे क्योंकि उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी और अभिनेत्री का परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेमा पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करें। जितेंद्र और हेमा की शादी भी होने वाली थी, लेकिन आखिरी पलों में हेमा ने धर्मेंद्र शादी से मना कर दिया क्योंकि उनके मन में तो धर्मेंद्र ही थे। हेमा और धर्मेंद्र का रिलेशनशिप लंबे वक्त तक चला था, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि एक्टर पहले से ही प्रकाश कौर संग शादी के रिश्ते में थे और उनके 4 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ हेमा के माता पिता भी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करने को राजी नहीं थे जो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हेमा की शादी धर्मेंद्र से ना हो पाए, लेकिन हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अंत में शादी कर ली। यहाँ तक कि हेमा के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म तक बदल लिया था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में एक्टर ने हेमा संग शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और 1980 में इन्होंने शादी कर ली। आज दोनों 2 बेटी ईशा और अहाना देवल की माता पिता हैं। अगर हम उनके पॉलिटिक्स करियर की बात करें तो हेमा ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद हैं।